मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज बहुत ही डिमांडेड टॉपिक लेके आया हूँ, शीर्षक लेके आया हूँ। शीर्षक का नाम है, क्या जातक के साथ कोई दुर्घटना होगी। जी हाँ मित्रों, बहुत से मित्रों ने कमेंट करके भी लिखा, फ़ोन से भी बताया कि गुरुजी दुर्घटना पर एक वीडियो बनाएंगे। तो शीर्षक यही है, क्या जातक के साथ कोई दुर्घटना होगी, क्या जान बच जाएगी। विल एनी एक्सीडेंट हैपन टू द पर्सन, विल लाइव्स बी सेव्ड। जी हाँ मित्रों, केवल कुछ नहीं दिया हूँ, केपी लग्न आमलिक कस्प चार्ट नेचुरल कुंडली दिया हूँ। नियम को समझना जरूरी है और विस्तार की कुंडली दे देने पर आप भी उसमें थोड़ा उलझ जाते हो। मित्रों, आप सभी जानते हो कि कुंडली का 8वां भाव चोट का, दुर्घटना का है, मृत्यु का भी है। तो चोट दुर्घटना जो भी होती है उसमें 8वें भाव का सहयोग होता है। 8वें भाव का सब लॉर्ड, मतलब कस्पल कुंडली को आप देखेंगे, भाव कुंडली, तो कस्पल कुंडली में 8वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी, 8वां भाव है कुंडली का, ये देखो, इसका उप नक्षत्र स्वामी सब लॉर्ड अगर लग्न भाव का सबल कार्य, मतलब 8वें भाव का जो ये उप नक्षत्र स्वामी है, इस लग्न भाव का सबल कार्य अर्थात नक्षत्र के माध्यम से लग्न भाव उसमें आया हो, जो भी नक्षत्रेश है उसमें लग्न भाव आया हो, या तो मान लीजिए लग्न में ही बैठा कोई ग्रह है, या वो किसी रूप से लग्न को दर्शा रहा है। क्योंकि जो ग्रह नक्षत्र में होता है, जो नक्षत्रेश होता है, वही सबल फल देता है। तो अष्टम का उप नक्षत्र स्वामी लग्न भाव का सबल कार्जेश हो तो दुर्घटना का योग उस कुंडली में है, दुर्घटना होती है। अब अगर यही उप नक्षत्र स्वामी मारक और बाधक, मारक बाधक आप जानते हो, ये फिर बता दें। ये देखो मेष लग्न है, चर लग्न है, चर लग्न का 11वां स्थान ये बाधक होता है। स्थिर लग्न वृष होती है यहाँ, तो 9वां स्थान बाधक हो, और यहाँ द्वि स्वभाव लग्न मिथुन होती तो 7वां स्थान बाधक, अर्थात चर का 11वां, स्थिर का 9वां और द्वि स्वभाव का 7वां, ये बाधक का स्थान, और 2 और 7 ये मारक का स्थान। अर्थात अष्टम के सबलार्ड में अगर 2, 7 या बाधक स्थान भी आए, भले वो लग्न का सबल कार्जेश है, लेकिन इन्हीं के साथ सबल रूप से 2 और 7 भी आया हो, या 11वां भी आया हो चर लग्न के लिए, तो दुर्घटना में मृत्यु होती है। कभी कभी मित्रों, एक बार नहीं कई बार दुर्घटना होती है। मेरे एक रिश्तेदार का मामला है, कई बार उनकी दुर्घटना हुई, कार दुर्घटना हुई, कई बार दुर्घटना, और मृत्यु से बच गए। लेकिन एक बार मृत्यु हुई तो दुर्घटना से। मेरा भी दुर्घटना हुआ था, आप सबको बताया, लेकिन मैं भी बच गया। काफ़ी भयंकर दुर्घटना थी, बस से। अब अपनी कुंडली बार बार नहीं दे रहा हूँ, और बार बार कुंडली देना उचित नहीं है, नियमों को समझना एकदम नियम सही है, सटीक है। तो अगर अष्टम का सबलार लग्न का सबल कार्जेश हो और उसमें 2, 7 भाव आए हों, या बाधक भाव भी आया हो, चर लग्न का 11वां, स्थिर लग्न का 9वां और द्वि स्वभाव लग्न का 7वां, तो दुर्घटना में जातक की मृत्यु होती है। लेकिन कभी कभी होता है, एक आध बार दुर्घटना हुई बच जाता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल, ये घटना कब होगी। घटना तब होगी जब लग्न और अष्टम के कार्जेश ग्रहों की दशा और अंतरदशा होगी। जी हाँ मित्रों,
जब इन ग्रहों की अंतरदशा हो, मतलब कोई लग्न का सबल कार्यजेश हो, अष्टम का सबल कार्यजेश हो और इनकी दशा अंतरदशा हो तो ये दुर्घटना होती है। इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे भी हुई थी, मेरे भी स्थिति ऐसी थी। लेकिन अब जो दशा अंतरदशा नाथ है, अगर उसमें 5वां और 11वां भाव भी सबल रूप से आया नक्षत्र के माध्यम, ये 5वां और 11वां, अब आप 11वां कहोगे कि बाधक बताया। जी हाँ, अगर चर लग्न है तो 11वां बाधक ही होगा, 5वां केवल रक्षक होगा। अब थोड़ी सी इसमें क्रिटिकल हो जाती। तो अगर 5वां 11वां भी आया है और लग्न और अष्टम भाव भी आया है तो चोट तो लगेगी, लेकिन वो आदमी किसी तरीके से बच जाएगा। लेकिन अगर 8वां जो दशा अंतरदशा उसमें लग्न और अष्टम आया है, 5वां 11वां नहीं आया है, 2 7 और बाधक भाव आए हैं, तो मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अब जैसा कि अभी हमने कहा चर लग्न हो तो उसमें 5वां ही अगर आया हो सबल रूप से, तब भी वो बचेगा, थोड़ा भयंकर चोट लगेगी। 11वां तो बाधक ही होता है, 11वां आया भी हो तो उसका कोई मतलब नहीं, वो मारक बाधक ही होता। तो इस तरह से अगर केवल बाधक या मारक स्थान आए हों और अष्टम भाव और लग्न भाव का सबल कार्यजेश उनकी दशांतर दशा चल रही हो, कोई ग्रह एक ही भाव का सबल नहीं हो, उसमें कई भाव रहते हैं नक्षत्र में, तो सबको देखिए उसी में 5 11 भी रह सकता है या केवल मारक बाधक भाव ही रह। तो इस तरह से अगर केवल मारक और बाधक भाव हो, लग्न और अष्टम का सबल कार्यजेश हो तो मृत्यु होगी। लग्न अष्टम का सबल कार्यजेश हो दशांतर दशानाथ, लेकिन उसमें 5 और 11 भाव भी आए हैं तो आदमी की जान बच जाएगी। अब ये ध्यान रखना है कि चर लग्न के लिए 11वां भाव बाधक होता। मुखिया नियम आप समझ गए हो, काम भर के हमने यहाँ लिख दिया है, तो इससे ज़्यादा विस्तार नहीं दूंगा। आज जानबूझ के छोटा वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। बहुत ही लाभकारी वीडियो है। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो हम उसका परामर्श भी देते हैं, उस दुर्घटना से बचने का कोई न कोई सटीक उपाय भी बताते हैं, तो परामर्श करिएगा। आगे तो बढ़ ही रहा हूँ। आप अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करके सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में जो बेल आइकन आती है पुश कर दीजिए, ऑल के बटन पर क्लिक करिए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए, और मेरे खुशी के लिए मैं बार बार कहता हूँ एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब देता हूँ। दूसरा विषय 5-10 मिनट का वीडियो है, अगर आप इसको क्लिक कर स्किप करके देखोगे भगा भगा के, कोई मज़ा नहीं आएगा। पूरा वीडियो देखिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, मेरे चैनल के हर वीडियो को देखिए। इसी तरह से ज्ञानवर्धक टॉपिक आपको देता रहता हूँ। ये भी बता दूँ कि कितने भी विद्वान और पंडित और बड़े बड़े लोगों की वीडियो आप देख लो, मेरे जैसा टॉपिक कोई नहीं देता। मैं बहुत ही ज्ञानवर्धक टॉपिक देता हूँ। ये अलग विषय है कि थोड़ा सा मेरा भी दुर्घटना हुआ था, 1 साल 1.5 साल वीडियो नहीं दे पा रहा था, उतना तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहा है, यूट्यूब सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन अब शुरू कर दिया है। अब सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। 1 महीने में आप देखिएगा अभी मेरे पर भी हज़ारों लाखों व्यूज आने लगे। तो मित्रों, जो मैंने बताया है इसका ध्यान दीजिए, नियम पर ध्यान दीजिए। निश्चित आप एक दिन ज्योतिष में कामयाब भी होंगे। और अगर ज्योतिषी नहीं है, दर्शक हैं, तब भी आप अपनी कुंडली देख लेंगे, अपने मित्रों की कुंडली देख, आपको शंका होगा हमसे पूछ लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लंबा हो रहा है, बंद कर रहा हूँ। हार्दिक शुभकामनाएं।